मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूँ और तुम्हें सिर्फ ऊंटों की फिक्र है। यमन का एक घमंडी बादशाह था अब्रहा। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। लोग मक्का जाकर काबा की इबादत क्यों करते हैं? क्यों ना मैं ऐसा आलीशान गिरजाघर बनाऊं कि लोग वहीं आने लगे। उसने सना में एक बेहद शानदार गिरजाघर बनवाया, लेकिन लोगों का दिल फिर भी काबा से ही जुड़ा रहा। ये देखकर उसका घमंड टूट गया और उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने कसम खाई, मैं काबा को मिटा दूंगा। अब्रहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, लगभग 60,000 सैनिक और कई विशाल हाथी। उनमें सबसे ताकतवर था महमूद। फौज मक्का की तरफ बढ़ी और रास्ते में मक्का वालों के ऊंट और उनका माल लूट लिया गया। मक्का के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। जब वो अब्रहा से मिले तो उन्होंने सिर्फ अपने ऊंट वापस मांगे। मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूँ और तुम्हें सिर्फ ऊंटों की फिक्र है। ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उन्हें मांग रहा हूँ, और काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत करेगा। अगली सुबह हमला होना था। जैसे ही हाथी महमूद को काबा की तरफ बढ़ाया गया, वो अचानक बैठ गया। उसे मारा गया, जलाया गया, लेकिन वो काबा की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। और जैसे ही उसका रुख दूसरी दिशा में किया गया, वो दौड़ने लगा। अचानक आसमान काला हो गया और समंदर की तरफ से लाखों छोटे छोटे परिंदे आए। अबाबील। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे, और फिर उन्होंने उन पत्थरों को फौज पर बरसाना शुरू कर दिया। वो पत्थर आग की तरह लगते, जिस पर गिरते उसे तबाह कर देते, और देखते ही देखते पूरी फौज खत्म हो गई। अब्रहा बुरी हालत में भागता रहा और आखिरकार उसी हालत में मर गया। इस घटना का जिक्र कुरान की सूरह अल-फील में आता है। घमंड कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं होता। और जब इंसान सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है।